सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज होली है और मैं भी अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेल रही हूँ और मेरे पूरा परिवार गोपाल जी के साथ होली खेल रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन एंड वन ओनली माता जी में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, अब मैं सुबह जब सब अपने घर से पूजा पाठ से निवृत्त हो जाती हूँ, क्योंकि अंदर मेरे माता रानी का मंदिर है, तो माता रानी का जब स्नान करके, क्योंकि उनकी पूजा सुबह करनी पड़ती है और इनको थोड़ा मैं लेट से उठाती हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल को उठा रही हूँ। लड्डू गोपाल को सुबह थोड़ा देर ही उठाना चाहिए। बहुत से लोग 3 में उठ जाते हैं, 5 बजे 6 बजे, तो उठ के तुरंत इनकी सेवा करने लगते हैं। थोड़ा सा समय लेके। खैर अब तो गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो 6 बजे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जाड़े के दिन हो तो जिस तरह बच्चे जल्दी सुबह नहीं उठते हैं, उस तरह कान्हा जी भी थोड़ा लेट कर देते हैं। इनको उठाइए, उठा के इनको प्यार किया, दुलार किया। पहले मैंने इनको लोरी सुनाई, लोरी सुना के ही उठाती हूँ। और सीधे भगवान जी, कान्हा को सीधे नहीं उठाना चाहिए। या मंदिर में अगर पर्दा आपका लगा है, आप पर्दे को हटाना चाह रही हैं सुबह नहा पूजा के लिए, तो आपको थपोड़ी दोनों हाथ से ताली बजा देना चाहिए ताकि भगवान सर्जक हो जाए, तब आप मंदिर का पट खोलिए। इसी तरह भगवान को भी कुछ भी, जो भी भजन आता, 2 लाइन का कोई भी आता है, और उसको गा के तब आप इनको उठाइए। उठाया। ये मेरे बाके बिहारी हैं। जब से ये मैं खरीद के लाई हूँ, तीनों लड्डू गोपाल तो मेरे बड़े इसमें एक साथ सोते हैं, और मेरे बाके बिहारी जो है उनका अलग बिस्तर लगता है, क्योंकि उनकी दिनचर्या ही अलग है और कान्हा जी की दिनचर्या अलग ही है। अब कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि एक ही कान्हा रखना चाहिए। अगर इन्होंने बाके बिहारी जी को रखा है तो कान्हा जी को क्यों रखा है? मैंने कान्हा जी को इसलिए रखा है कि ये एक बार पहले मेरे छोटे से कान्हा जी थे। दोबारा ये कान्हा जी मुझे किसी ने कहा कि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप सेवा करती हैं, आप ले लीजिए। तो ये कान्हा आ गए, इनको भी मैंने रख लिया। इसी तरह से मैं इनकी सेवा करने लगी। और बाके बिहारी जी तो हमारे पहले से ही थे, लड्डू गोपाल ये वाले तो पहले से थे, इसलिए मेरे पास हो गए हैं। समय के अनुसार मैं ध्यान देती हूँ इनका कि किस समय, कौन से मौसम में किस तरह का इनको करना चाहिए। और एक बात और बता दें, जैसे भक्त दूध पीते हैं या कुछ स्वप्न में देखा या कोई घटना घटी, तो कभी ये शेयर सबके साथ नहीं करनी चाहिए। करना चाहिए शेयर कर, क्योंकि शेयर कर देने से क्या होता है कि वो चीज़ें जो है वो बंद हो जाती हैं होना। अब ये कि मेरे गोपाल जी ने दूध पी लिया, मेरे गोपाल जी ने ऐसा कर दिया, उसको कुछ चीज़ें आपको अंदर ही रखना है और अंदर रख के बस भगवान प्रभु का आनंद लीजिए, सेवा भाव करते रहिए। दूध पिलाया, अब मैं इनके साथ होली खेलूँगी, बाके बिहारी के साथ भी खेलूँगी। मेरा पूरा परिवार सम्मिलित होता है पूजा में और सब बड़े ध्यान से पूजा भाव, भक्ति भाव से करते हैं। छोटे छोटे बच्चे को ज़्यादा आनंद आता है, मेरे जो पोते हैं उनको ज़्यादा आनंद आता है। ये देखिए, ऐसे मैंने रखती हूँ इनको कि जैसे ये तीनों बेटे मेरे हैं, क्योंकि बिहारी जी को तो मैं अलग ही समझती हूँ। अब मैं इनसे फूल की होली खेलूँगी। होली का दिन बड़ा हर्षोल्लास का त्यौहार होता है। इसकी कहानी तो सभी को मालूम होगी कि हम होली क्यों मनाते हैं और होली का क्या महत्व है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरह हम सबसे होली खेलते हैं, हमें सबसे पहले होली
अपने भगवान के साथ करनी चाहिए। कोई भी त्यौहार हो, सबसे पहले जैसे रक्षाबंधन का ही त्यौहार होता तो हमें सबसे पहले भगवान के साथ ही करनी चाहिए। ये देखिए, मैंने बड़े आराम से धीरे धीरे फूल चढ़ाया, फेंक के नहीं चढ़ाया, क्योंकि कहीं उनकी आँख में लग जाए, कहीं उनमें, क्योंकि ये हमारा भाव है कि कहीं भगवान को चुभे ना। जब हम इनको कपड़े पहनाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे ये भगवान को चुभ रहा होगा। सब्जी में अगर मिर्चा डाल देते हैं या पड़ जाता है, या कोई बहुत खट्टी चीज़ है या ठंडी चीज़ है, तो हम ये कहते हैं कि प्रभु को मिर्चा लगेगा। और ये हकीकत है कि आप जो भी उनको भोजन देंगी या जैसा भी आप उनको करेंगी, वो महसूस करते हैं, उनको होता है भगवान को। भगवान तो है, भगवान तो, ईश्वर तो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द है, वो हर वक्त देखता रहता है। तो वो खा तो लेते हैं, प्रसाद भोग लगा लेंगे, लेकिन उनके हिसाब का खाना, सात्विक खाना बनाइए, उनके हिसाब का भोजन आप बनाइए। जो भी उनको प्रसाद रूप में ग्रहण मिलेगा वो करेंगे। अब ये होली का त्यौहार 7 रंगों से हमारे शरीर से भी मतलब है। मेरे सबके शरीर के अंदर 7 कलर होते हैं, इसीलिए 7 कलर से प्रभु के साथ होली खेलनी चाहिए। ये देखिए, हर कलर मैंने 7 कलर लिए हैं और सब ये हर्बल है। क्या 7 रंग से मैं खूब बढ़िया से होली खेल रही हूँ और प्रभु को होली का भजन सुनाती जा रही हूँ। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। और जब मैं इनका श्रृंगार भी ऐसी करती हूँ तो भी मैं कुछ ना कुछ भजन गुनगुनाती रहती हूँ। अभी कान्हा जी के लिए मैं कान्हा जी के साथ होली खेल रही हूँ। ये देखिए, बड़ा आनंद आता है, मन को इतना आनंद आता है, सुख मिलता है कि हम वास्तविक में, देखिए, कोई भी कलर फेंक के मत लगाइए, दूर से मत लगाइए, उनको छू के लगाइए, स्पर्श करके लगाइए। उनके गाल देखिए इतने कोमल होते हैं, उनके चरण इतने कोमल होते हैं कि अगर उनको भाव से आप लगाओगे, उनके गाल को स्पर्श करोगे तो एकदम लगेगा कि जैसे हम अपने बच्चों के लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, उसी तरह का स्पर्श महसूस होता है। 7 रंग से मैंने पूरे इनके होली खेली है और अब इनको कुछ खिलाना, दूध पिलाने के बाद में अब मैं होली ये खेल चुके हैं और जब भी इनको कपड़े बदलूँगी, अभी इनका स्नान कराऊँगी दूध दही से, दूध दही गंगा जल से स्नान कराने के बाद में फिर मैं इनके ड्रेस बदलूँगी। बांसुरी बसूरी लाला ई तो ई तेरा वे, ई तो ई तेरा वे, बातो सोना की होती, हीरा मोती की होती, लालो काहे करे तो, काहे करे तो, देवकी के जावे लाला ई तो ई तेरा वे, देवकी के जाए लाला ई तो ई तेरा है। वह तो यशोदा के होते, वह तो यशोदा के होते, लाला काहे करे तो, काहे करे तो, गाँव के गोवाला लाला ई तो ई तेरा वे, गाँव को गोवालो लाला ई तो ई तेरा वे। वह तो शहर में पढ़ते हो, वह तो शहर में पढ़ते हो, लाला काहे करे तो, काहे करे तो। इस कलर में मैंने हर्बल कलर डाला है और चंदन डाला है, केसर डाला है, गंगा जल थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब उनको पानी में कर दो
और वो पानी में खूब थपकी मार के खेलते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन बच्चों को पानी में बहुत आनंद आता है। जब मैं इनको लेके जाती थी गंगा जी और स्नान कराती थी तो बहुत डुबकियाँ लगाते थे ये। मुझे लगता था कि इनको ठंड लग जाएगी। ये देखो छोटे से गोपाल हैं, इनको मैं ज़्यादा पानी में नहीं डाली हूँ। मैंने कहा कि आप अबीर से खेलिए। ये छोटे वाले हैं गोपाल जी। मैंने इनका स्नान कराया, स्नान कराने के बाद श्रृंगार किया। श्रृंगार में समय लग गया काफ़ी। ये देखिए, ये मेरे गोपाल हैं, गोपू। ये मेरे कान्हा जी हैं, लाडले। ये लाला इन्हें कहती हूँ मैं। ये राज दुलारे लाडले जी हैं, ये छोटे वाले। और ये मेरे तो बाके बिहारी हैं बगल में, ये मेरे बाके बिहारी हैं। लेकिन अफसोस कि बाके बिहारी हैं, जब भी मैं जाती हूँ, अभी मैं मथुरा से होके आ रही हूँ, फिर भी मैंने राधा लेने की कोशिश की, लेकिन या तो मुझ में कमी है, राधा इनके पास नहीं आ पाई। अभी इनकी इच्छा नहीं है, जब इनकी इच्छा होगी उस दिन राधा जी ज़रूर आ जाएंगी। अब जो भी आपके घर में प्रसाद लगा हो, भोग लगा हो, तुलसी दल डाल के उनको भोग लगाइए। 11 पत्तियाँ तुलसी दल की डाल के और रख देना चाहिए एक कप ग्लास में या किसी भी पात्र में। उसके बाद अगर कोई भी घर से बाहर कहीं भी जाता है, उस जल को ग्रहण करके जाए, देखिए सारी मनोकामना पूरी होती है। एक नियम बना लेना चाहिए कि हम जल में 11 पत्तियां डाल के रख देंगे तुलसी दल की, और फिर उसका जाते समय सबको हम जल देंगे। ये गुजिया बनी है, गुजिया खा रहे हैं। अब तो आजकल तो लाला को मीठा मीठा मिल रहा है, लाला का तो माखन का भोग है, लेकिन सब खाते हैं। इनको तो 56 प्रकार का भोग भी लगा के रख दो। अगर आपका भाव नहीं है तो ये 56 प्रकार का भोग नहीं खाएंगे। अगर आपके पास रोटी है, साग है, कोई भी चीज़ है, भोग लगा दो तो ये बड़े प्रेम से खा लेते हैं। तो मेरे लाला तो ऐसे हैं। ये मेरे लाला का कमरा अलग मैं रखती हूँ, क्योंकि इनका दिन भर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इनका कमरा ही मैंने अलग कर दिया। ये पूरा कमरा मेरे लाला का है और इन्हीं का पूरा दरबार सजाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कान्हा की सेवा करके, और ज़्यादातर समय मेरा इन्हीं में बीत जाता है। देखिए, अगर प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। खुश